नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पावर सीक्वेंस का। और ये पावर सीक्वेंस ऑन बोर्ड में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग कितने वोल्टेज है वो करने हैं। और ये 3458 डेल वोस्ट्रो मॉडल है। और इसमें देखिए कि सारे पावर रेल ही हैं। जो जितने हमारे मदरबोर्ड में पावर बनते हैं, जो वोल्टेजेस है, उसका डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये आपका 1 से लेके 31 तक, ये टोटल हम लोग टेस्टिंग पॉइंट इतने, अगर आप टेस्ट, ये सारे वोल्टेज और सिग्नल्स के नेम्स हैं। तो ये आपको अगर पता है तो आप आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, इस मदरबोर्ड को ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। ये हमारा वन है, आरटीसी वीसीसी। आरटीसी वीसीसी 3.3 वोल्ट होता है। तो ये हमारा पीसीएच के आसपास होगा। तो ये आपका इस अपोजिट साइड आरटीसी वीसीसी। एक नंबर हम लोग सर्च करते हैं, कहाँ पे टेस्टिंग करना है। एक नंबर, ओके, यहाँ नहीं है, 9 है। सर्च 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 7 नंबर, 11 RTCC 2 है। ये रहा आपका, ये रहा RTC VCC। RTC VCC ये रहा, यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग पॉइंट हमारा। और फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे 3.3 वोल्ट होगा। इस पॉइंट पे 3.3 वोल्ट मिलेगा। 3.3 वोल्ट यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, इस रजिस्टर के पास इस पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। सेकंड हमारा जो है RTC रिसेट हैश सिग्नल है। सेकंड नंबर पे यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। इस पॉइंट पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, शायद मे भी आप लोग को ना दिख रहा हो, तो थोड़ा जूम करके मैं दिखा दूँ। और आप लोग जब टेस्टिंग करो तो टेस्टिंग करने के टाइम में जो है आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। सॉरी, 3.3 वोल्ट। इस जगह पे आपको 3.3 वोल्ट मीन्स यहाँ पे इस रजिस्टर पे आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट टेस्टिंग जो है 3 नंबर। 3 नंबर पे हम लोग टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा जूम आउट, यहाँ पे है जी 3 नंबर। 3 नंबर पे हमारा है डीसी बेट आउट। डीसी बेट आउट मीन्स 19 वोल्ट। और 19 वोल्ट हमारा मिलेगा आपका वोल्टिंग सेक्शन में। वोल्टिंग सेक्शन के पास हम लोग चलते हैं और 3 नंबर फाइंड करता हूँ। ये 3 नंबर्स आपका वोल्टिंग सेक्शन, ये रहा डीसी बेट आउट। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस कैप पे, या इस पॉइंट पे भी आप चेक कर सकते हैं, इस कैप पे भी चेक कर सकते हैं। और ये टेस्टिंग पॉइंट ये भी रहा, ये पूरा का पूरा टेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको 19 वोल्ट मिलेगा। ये उसको 19 वोल्ट चेक करने हैं। तो ये हमारा डीसी बेट आउट है और ये चेक करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 4 नंबर पे हम चेक करेंगे इस प्लेस पे। यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 3.3 ऑक्सोल्टी S5। ये हमारा एलडीओ वोल्टेज है। अगर आपको एलडीओ मालूम है तो आपको पता होना चाहिए कि एलडीओ क्या है। तो ये क्या है कि ये एलडीओ हम यहाँ पे चेक करेंगे। टेस्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर जो टेस्टिंग है, सिंपल है। मदरबोर्ड में आप इस वीडियो को देख के इस मदरबोर्ड को ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं कि हमारा कौन सी वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा। ये पूरा पावर रेल प्लस टेस्टिंग पॉइंट भी आपको दिया गया है कि कहाँ पे आप चेक करेंगे। सिर्फ एक वीडियो देख के आप जो है मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो 5 नंबर हमें सर्च करना है, ये 6 और 7 है टेस्टिंग पॉइंट। हमें 5 नंबर सर्च करना है। 5 नंबर क्या है जी? केबीसी पावर बटन। पावर बटन हमारा जो है आपको पावर बटन के पास मिलेगा, लैपटॉप जहाँ पे या कोई कनेक्टर होगा। तो कनेक्टर के पास हम लोग चलते हैं। तो पावर बटन 5 नंबर, पावर बटन 5 नंबर आपका पावर बटन, ये रहा पावर बटन का, ये रहा पावर बटन हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर बटन पे हम लोग चेक करेंगे इस पॉइंट पे 3.3 वोल्ट।
पावर बटन हमारा जो है, तो ये टेस्टिंग पॉइंट है हमारा। जल्दी से आप सर्च करके आप इस पॉइंट पे आप 3.3 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा 3.3 वोल्ट, यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा पावर बटन पे भी। ये हमारा पावर बटन कनेक्टर होगा। तो यहाँ से कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं, जिस पे आपको दे रहा होगा कंटिन्यूटी उस पे आप चेक कर सकते हैं 3.3 वोल्ट। ओके। अब 6 नंबर हमारा दिखा रहा था एसआईओ, तो एसआईओ पे चलते हैं। एसआईओ नीचे था। ओके। 6 और 7 नंबर हमारा एसआईओ पे कुछ शो कर रहा था, जी हाँ यहाँ पे। अब ये हमारा है 6 नंबर है S5 एनेबल। S5 एनेबल्स में 6 नंबर, सॉरी, S5 एनेबल नहीं है। ये 6 नंबर हमारा है इस आईसी का VCC, इस आईसी का VCC, जो VCC 3.3 वोल्ट मिलता है। ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है। ये VCC यहाँ पे आप चेक करें, अलग अलग पिन पे भी आपको मिलेगा। एक नहीं कि VCC हमारा जो है सिर्फ एक ही पिन पे आता है, मल्टीपल पिंस में आते हैं। इसमें कुछ पिंस होंगे, इसमें कुछ पिंस होंगे, इसमें कुछ पिंस होते हैं। बट अगर यहाँ पे हमने टेस्ट कर लिया, हम सब समझ सकते हैं कि हमारा आसपास में भी वोल्टेजेस गया हुआ है। तो ये 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी केबीसी हमारा सिर्फ एसआईओ का, यानी कि ये पावर आईसी जो पावर जनरेट करने के लिए सिग्नल एनेबल का कंट्रोल और मैनेजमेंट करता है, उसका मेन सप्लाई के रूप में हमारा एलडीओ वोल्टेज ही आता है। बट इसमें जो है पीएसएल लॉजिक लगने के कारण ये 3.3 वोल्ट, इसका नाम चेंज हो गया 3.3 वोल्ट। आपका ऑक्स केबीसी के नाम से इस वोल्टेज आता है। यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। S5 एनेबल जैसे ही ये केबीसी मिलेगा, एसआईओ का और सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट होने के बाद आपका S5 एनेबल यहाँ से निकलता है। ये S5 एनेबल हमारा 3 5 आईसी का एनेबल सिग्नल है। ओके। ये एनेबल सिग्नल है। ये भी आपको मिलेगा 3.3 वोल्ट। ये भी आपको मिलेगा 3.3 वोल्ट। ओके जी। चलिए, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा 8 नंबर, वो सर्च करते हैं कि क्या नाम से है और कौन सी वोल्टेजेस को टेस्ट करना है। लिस्ट में आते हैं 5 वोल्ट S5। 7 नंबर पे S5 एनेबल आता है। उसके बाद तुरंत 8 और 9 में हमें 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज और 5 वोल्टेज, 5 वोल्ट की आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये कॉइल वोल्टेज हमारा 3 5 सेक्शन पे जाना होगा। 3 5 सेक्शन का है तो अपोजिट साइड में टेस्टिंग पॉइंट दिया होगा, या तो फिर आपको ये यहाँ पे 3 है तो ये हमारा 3 5 में भी बैक साइड होगा, तो बैक साइड इधर है जी आपका। 3 5 एक ही जगह पे दिया होगा टेस्टिंग पॉइंट। ओके। तो ये रहा आपका अपोजिट साइड में, यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट दिया होगा कि 3 और 5 हम जो चेक कहाँ करेंगे। तो ये कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। 3 5 यहाँ पे आता है कॉइल वोल्टेजेस और यहाँ से आउट होता है। तो 8 नंबर और 9 नंबर, तो 8 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस पॉइंट पे आप जो है सो चेक कर सकते हैं। इस एरिया पे 5 वोल्ट, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। ओके। इस एरिया पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर जो है आपको, 9 नंबर हमारा 3.3 वोल्ट S5 है। तो इसी के अपोजिट साइड में यहाँ पे 9 नंबर नहीं दिया हुआ है, इसके अपोजिट साइड में आपको देखने को मिलेगा, या फिर कहीं पे और दिया होगा। उस लाइन को जोड़ते हुए 3.3 वोल्ट की आपको दिखाएगा। चलिए टेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं। 9 नंबर सर्च, 9 नंबर 7 6 2 12 30, और ये आपका 4 25 10, ये रहा 9 नंबर। तो यहाँ पे आप 3.3 वोल्ट फास्ट में मदरबोर्ड का उलट आपने जो है सो चेक कीजिए कि ये सेक्शन, ये पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है। तो इस जगह पे आप टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्टिंग पॉइंट है।
ठीक है, ये आप जो है आईसी पे नहीं टेस्ट कर रहे हैं, आईसी से हट के आप टेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका आईसी खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे आप टेस्ट करेंगे 3.3 वोल्ट। वोल्टेज भी मेंशन में मैं करते जा रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगा ट्रेसिंग करने में। ये हॉट टेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, हॉट टेस्टिंग है। और ये आप हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं मदरबोर्ड में एडाप्टर लगा के। आप वन बाय वन जहाँ पे जिस सप्लाई नहीं मिल रहा है उस सेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पीएम आरएसएम रिसेट जो है आपका 10 नंबर यहाँ पे है, चेक कर सकते हैं। ये एसआईओ पे भी चेक होता है, एसआईओ के पिन पे भी मिलता है, बट इसका टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो टेस्टिंग पॉइंट को यूज कीजिए। ये हमारा इस पे 3.3 वोल्ट मिलेगा। ओके जी, तो चलते हैं नेक्स्ट। 10 के बाद हमारा जो नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर चेक करते हैं कि 11 नंबर हमारा क्या है। ओके, 11 नंबर सस क्लॉक केबीसी, तो हमारा आईओ पे हम लोग आएंगे, 11 नंबर आईओ पे मिलेगा। तो ये रहा आईओ। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है सस क्लॉक केबीसी, जो हमारा आरटीसी सेक्शन से आता है। तो 32.76 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपके पास डीएसओ है। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर हमारा क्या है, चेक करते हैं। 12 नंबर पे सीक्वेंस में आपका 12 नंबर में पावर बटन, पीसीएच पावर बटन, तो पीसीएच के आसपास या एसआईओ के पास मिल जाएगा 12 नंबर, या तो उसके ऑपोजिट साइड। 12 नंबर आपका पीसीएच, तो ये 12 नंबर यहाँ पे है। टेस्टिंग पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप आसानी से उसे चेक कर लें। 12 नंबर पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये टेस्टिंग पॉइंट हुआ आपका, इस पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, 3.3 वोल्ट। चलो जी नेक्स्ट, आगे हमारा जो है चेक करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है पावर सीक्वेंस में इस सॉफ्टवेयर की मदद से। और ये जो है हमें बहुत आसान बनाता है रिपेयरिंग करने के लिए। तो 12 नंबर पावर बटन जैसे ही प्रेस होता है पीसीएच का, पीसीएच को मिलता है, पीसीएच का सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल रहता है, तो तुरंत रिलीज करता है SLP_S4 और S3। तो S4 और S3 हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे है, तो ये हमारा 13 और 14 पिन नंबर। तो आपको एसआईओ पे भी मिल सकता है टेस्टिंग पॉइंट, या फिर आपको यहीं पे पीसीएच के बगल में मिल सकता है, अपोजिट साइड भी मिल सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो पीसीएच का ये रहा, 13 और 14 का टेस्टिंग पॉइंट कहाँ है जी, ये रहा। तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे टेस्टिंग मोड दिया हुआ है, टेस्टिंग दिया हुआ है PMSLP_S3 और PMSLP_S4। ओके, तो ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि पीसीएस से आउट हो रहा है, आईओ पे भी जाता है, कभी कभी आईओ पे ना जाता है तो सीधा जो है हमारा 3 5 सॉरी रैम आईसी पे, ये रैम आईसी पे आती है हमारा एनेबल सिग्नल बन के। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेस्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट, और आपको 13 नंबर 3.3 वोल्ट, और 14 नंबर भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी आपको वोल्टेज में ही चेक करने हैं 3.3 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है 15 नंबर। 15 नंबर हम लोग चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा ये डेल वोस्ट्रो का 3458 मॉडल है, पॉपुलर मॉडल है। और ये आपको हेल्प करेगा एक वीडियो देख के लैपटॉप रिपेयरिंग में, और आपको वोल्टेज जो है, वोल्टेज रेल है, पावर रेल है, उसको टेस्टिंग करने में। अब नेक्स्ट जो है पीएम लैन एनेबल 15 नंबर, आप चेक कर सकते हैं। तो पीएम लैन एनेबल सिग्नल, लैन का एनेबलिंग सिग्नल है ये। तो लैन वाले एरिया पे हम लोग जाएंगे और हमारा 15 नंबर, तो 15 नंबर हम लोग चेक करते हैं। ये 17 है, 14 तो मिल गया, ये 17 16, ठीक है जी। तो 15 नंबर हमें लैन वाली एरिया में हम लोग को जाना चाहिए। तो इधर है क्या, देख लेते हैं। हाँ ये रहा आपका, ये देखिए RJ45 है ये सेक्शन, और इस सेक्शन से होते हुए यहाँ पे लेन एनेबल का सीक्वेंस में जो आ रहा है कि ये सिग्नल भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप 3.3 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये टेस्टिंग पॉइंट है। ओके,
अब हमारा जो ऐसे 16 नंबर है, जो रैम सप्लाई है, जितनी भी रैम सप्लाई होगी उस 16 नंबर पे वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। तो ये 1.35 है, तो इसमें DDR3L लगा है। आप देख लेंगे इस मॉडल में DDR3L जो है रैम लगती है। तो ये 16 नंबर पे आप जो है चेक कर सकते हैं। इस पे आपको यहाँ पे मिलेगा 3.3 वोल्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं, रैम की जितनी भी सप्लाई होगा, DDR2 होगा तो अलग रैम से की सप्लाई होती है, DDR3 होती है तो उसकी अलग होती है, DDR3L है तो उसके अलग होता है, DDR4 है तो अलग होता है। तो यहाँ DDR3L है, तो DDR3L का 1.3 होता है। तो यहाँ पे 1.35 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे DDR3L लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1.35 वोल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका 17 नंबर, यहाँ पे वी रेफरेंस दिया हुआ है। इसी ऐसी में DDR वी रेफरेंस आता है चेक करने में सीक्वेंस में, तो यहाँ पे आपको 2 वोल्ट मिलेगा वी रेफरेंस के में। तो इस जगह पे आप 2 वोल्ट चेक कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट हमारा 17 हो गया। सीक्वेंस में 18 नंबर पे क्या दिया हुआ है सीक्वेंस में, वो देख लेते हैं। 5 वोल्ट S0। 18, आप हमने 17 देखा 18 नंबर में, तो 18 और 19 में हमारा DC जो 3.3 वोल्ट है, और 5 वोल्ट है जो ऑलवेज वोल्टेज होता है, इसको ऑलवेज वोल्टेज बोलते हैं। जो कॉइल की वोल्टेज होती है ऑलवेज वोल्टेज होता है, इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, एस जीरो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। तो ये हमारा 18 नंबर में 5 वोल्ट की कन्वर्जन हो रही है, और 19 नंबर में 3.3 वोल्ट की कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, तो 18 नंबर पे इस पॉइंट पे आपको जो है मिलेगा 5 वोल्ट, और इस पॉइंट पे मिलेगा आपको 3.3 वोल्ट, इस पॉइंट पे मिलेगा आपको 3.3 वोल्ट, इस जगह पे मिलेगा 5 वोल्ट जो कॉइल वोल्टेज आती है। इसी को कन्वर्ट करके इस साइड में आपको 3.5 वोल्ट, जो 3 वोल्ट है 5 वोल्ट S0 में कन्वर्ट करके आगे बढ़ाया गया है। चलिए, अब इस आप 20 नंबर पे चेक करते हैं कि हमारा 20 नंबर पे क्या है पावर सीक्वेंस में। और ये बहुत इजी है टेस्टिंग करना। अगर ये इस तरह का अगर हमारे पास डेटा मिल जाए, तो हम हमारे पास लगभग जो है लैपटॉप घूम के नहीं जाएगा। अब क्या है, 20 नंबर पे 1.5 वोल्ट S0, जो 1.5 वोल्ट बनेगा। तो 1.5 वोल्ट हमारा क्या है, कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। तो 20 नंबर पे आप यहीं देख लीजिए, रैम के ठीक स्लॉट के बगल में ही है टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको 1.5 वोल्ट चेक करना है, ये भी टेस्टिंग पॉइंट है। ये हमारा यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर यहाँ आ रहा है तो ओके है, वोल्टेज कितना होगा, 1.5 वोल्ट। ओके, S0 है। ओके जी, चलिए 21 नंबर चेक करते हैं। 21 नंबर क्या है, हाँ 20 नंबर है, 21 नंबर है, 20 हो गया। 21 नंबर 0D675 वोल्ट, ये होता है, इस वोल्टेज का नाम होता है VTT। VTT किस नंबर का नाम होता है, VTT। अच्छा ओके, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, अब दिखेगा जरूर VTT। और ये हमारा बनता है रैम आईसी से, रैम आईसी से। ठीक है, तो जितना रैम की सप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा, VTT वोल्टेज जो है हाफ ऑफ द रैम होता है। रैम सप्लाई डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ द रैम। ओके, तो ये रैम है, रैम की सप्लाई है में VTT, और ये प्रोसेसर को जाता है। तो 21 नंबर आपका चलते हैं। 21 नंबर कहाँ पे होगा, तो रैम सप्लाई के आसपास ही होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा रैम की सप्लाई बन रही थी। या फिर आपको टेस्टिंग पॉइंट कहीं भी दे सकता है, टेस्टिंग पॉइंट कहीं भी दे सकता है क्योंकि उधर से जहाँ पे इजी हो आपको चेक करने के लिए, ये आपका टेस्टिंग पॉइंट दे देता है यहाँ पे। तो ये 20 है, 22 है, इस पे नहीं होना चाहिए शायद। 21 नंबर यहाँ पे है इसके